देखा जाए तो राक्षसों से सबसे करीब अगर कोई जानवर है तो वो इंसान है। वेलकम गाइस, दिस इज योर सीजर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सीजर शॉर्ट। तो जैसा मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था, मैं आपके लिए पैरासाइट द मैक्सिम एनिमे के एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। ये एक 3 पार्ट की सीरीज होने वाली है, तो इस एनिमे की स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए प्लीज तीनों पार्ट पूरे के पूरे जरूर देखिएगा। और साथ में अगर आपको ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस अमेजिंग साइंस फिक्शन हॉरर एनिमे पैरासाइट द मैक्सिम। कहीं पे एक मॉन्स्टर जो इंसानी रूप ले सकता है वो एक औरत को जान से मार के खा लेता है, और इस सबसे अनजान शिनिची हमारा प्रोटैगनिस्ट सुबह कुछ आवाजें सुनकर झटके से उड़ जाता है। लेकिन कुछ भी अजीब ना मिलने पर वो इस सबको बुरा सपना समझ के नीचे पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है। उसके पापा उससे पिछली रात के बारे में पूछते हैं। तो एक्चुअली पिछली रात शिनिची पर एक सांप जैसे कीड़े ने हमला कर दिया था। पहले तो वो कीड़ा उसकी नाक में घुसने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है, और उसके बाद वो उसके हाथ में घुस जाता है और धीरे धीरे उसकी स्किन के अंदर रेंगते हुए उसके दिमाग की तरफ बढ़ने लगता है। ये सीन देख के आपको कुछ याद आया? यप, मम्मी वाला सीन। और इसके बाद शिनिची बंदे की तरह मर जाता है और ये शो यहीं खत्म हो जाता है। दी एंड। ओए चूतिए, ढंग से बता। बताता हूँ यार, बताता हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी, तू आगे सुन सुन सुन। तो वो कीड़ा उसके हाथ में घुस के उसके दिमाग की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन शिनिची अपने एयरफोन की वायर की मदद से उसे रोक लेता है। सारा शो सुन के शिनिची के पेरेंट्स उसके रूम के अंदर आ जाते हैं। शिनिची उन्हें उस कीड़े के बारे में बताता है, लेकिन किसी को भी उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। वो कीड़ा भी उसके हाथ में गायब हो चुका है। ये सब तुम्हारा एक सपना था, अब सो जाओ, ठीक है। ये बोल के उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। शिनिची को भी समझ में नहीं आता कि क्या वो सपना था या सच, तो आखिरकार उसको भी नींद आ जाती है। शिनिची एक बहुत ही साधारण सीधा सादा बालक है, अपने पेरेंट्स की बात मानता है, एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ज़्यादा बहादुर नहीं है। उसकी तो एक छोटे से कीड़े से भी फट जाती है। मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरे को कीड़ों से डर नहीं लगता। अगले दिन स्कूल में शिनिची का राइट हैंड उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके राइट हैंड को आखिरकार हो क्या गया है, इसलिए वो अपने स्कूल से जल्दी निकल जाता है। रास्ते में उसके सामने एक बच्चा गाड़ी के नीचे आने वाला होता है। उसको बचाने के लिए शिनिची भी गाड़ी के आगे कूद जाता है। गाड़ी से ठुकने से पहले ही शिनिची का राइट हैंड गाड़ी को वहीं रोक देता है और दोनों की जान बचा लेता है। शिनिची इस समय शॉक की हालत में है। उसे लग रहा है कि ये उसका हाथ नहीं है। चेक करने के लिए वो अपने राइट हैंड में चाकू घोंपने वाला होता है कि तभी उसका राइट हैंड चेंज होने लगता है। उसके हाथ में 2 आंखें और एक मुंह बन जाते हैं। एक्चुअली वो कीड़ा जो रात में शिनिची के रूम में आया था वो एक पैरासाइट था जो आसमान से स्पोर्स की फॉर्म में नीचे उतरे थे। इनका मकसद किसी भी इंसान के अंदर घुस के उसका दिमाग खाकर उसकी बॉडी पे कब्जा करना था। ये पैरासाइट शिनिची के साथ भी यही करने वाला था, लेकिन शिनिची ने जो इसको अपने हाथ में रोक लिया, इस वजह से ये दिमाग तक नहीं पहुंच सका और इसे शिनिची के हाथ पर ही कब्जा कर लिया। शिनिची जानता है कि वो पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि पहले तो कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, सब इसको पागल समझेंगे, और अगर किसी ने इसके ऊपर विश्वास कर भी लिया तो इसकी अपनी पूरी जिंदगी लेबोरेटरी के चूहे की तरह बितानी पड़ेगी, और साथ में अगर पैरासाइट को हटाने की कोशिश की तो इसको अपना हाथ भी खोना पड़ेगा। इसलिए दोनों ये डिसाइड करते हैं कि दोनों साथ में जिएंगे। पैरासाइट को शिनिची की बॉडी से न्यूट्रिशन मिलेगा और शिनिची के पास उसका हाथ रहेगा, एंड अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज मेड। वैसे ये पैरासाइट एक बहुत ही अक्लमंद और पढ़ाकू बीइंग है। इस बीइंग ने कुछ ही समय में अच्छे से बोलना, लिखना और पढ़ना सीख लिया, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको आज भी ढंग से बोलना नहीं आता है। इट वॉन्ट्स टू नो कि आखिर ये यहाँ क्यों आया, कैसे आया, और द बिगेस्ट वन, आखिर ये है क्या। इट ओनली नोज वन थिंग, दैट इट वॉन्ट्स टू लिव। इस दौरान शहर में बहुत से भयानक खून होने लगते हैं। अगले दिन स्कूल जाते वक्त शिनिची के राइट हैंड को पास ही में एक दूसरा पैरासाइट फील होता है। एक्चुअली ये पैरासाइट्स एक दूसरे को कुछ स्पेसिफिक ब्रेन वेव से फील कर सकते हैं। ये दोनों इस पैरासाइट से मिलना चाहते हैं ताकि कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। ढूंढने के बाद इन दोनों को एक मॉन्स्टर डॉग मिलता है जो कि एक दूसरे डॉग को खा रहा होता है। शिनिची का राइट हैंड ये देखकर शिनिची को भागने के लिए कहता है, बिकॉज दिस डॉग वाज हैविंग किलिंग इंटेंशंस फॉर हिम। शिनिची का दिमाग अभी भी ठीक है, मतलब वो इन पैरासाइट्स के बारे में जानता है और वो इन पैरासाइट्स के लिए एक खतरा है। शिनिची भाग के एक दीवार के पीछे छिप जाता है और ये डॉग शिनिची को पकड़ने के लिए कुछ विंग्स जैसी चीज उगा लेता है।
शिनिची का राइट हैंड कुत्ते के पता लगने से पहले ही उसका दिल निकाल के उसको जान से मार देता है। और शिनिची ये देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है कि इन पैरासाइट्स में कोई दया नाम की चीज़ नहीं है। जीने के लिए ये अपने स्पीशीज के मेंबर को भी जान से मार सकते हैं। कहीं पे एक और मॉन्स्टर जो इंसान के रूप में था वो बड़े आराम से 4 लोगों को जान से मार देता है। अब तक आप उस कुत्ते को देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये सभी मॉन्स्टर वही है जिनके दिमाग को पैरासाइट खाने में कामयाब हो गया है। पैरासाइट के बॉडी पे कब्जा कर लेने के बाद वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के मसल्स को चेंज करके स्ट्रॉन्ग ब्लेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उनका चेहरा भी बदल सकते हैं। शिनिची को पता चल गया है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक है और जिंदा रहने के लिए शिनिची को उसके हाथ में रह रहे पैरासाइट की ज़रूरत है। शिनिची उसके हाथ का नाम रखना चाहता है लेकिन पैरासाइट को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट स्टिल दे डिसाइड टू कॉल इट मीगी, मतलब राइट, क्योंकि इस समय वो उसके राइट हैंड में ही है। मीगी की पिछली बार की गलत हरकत के बाद शिनिची मुरानो को मनाने की कोशिश करता है। वैसे यू गाइस शुड नो शिनिची मुरानो को बहुत पसंद करता है, लेकिन क्योंकि ही इज़ अ नाइस गाय उसने कभी इजहार नहीं किया होता है। शहर में हो रहे मर्डर्स को लोग अब मिन्स मीट मर्डर कहने लगे हैं क्योंकि पुलिस को क्राइम सीन पे लाश की बजाय सिर्फ मांस के टुकड़े मिल रहे थे। और साथ में ये भी एविडेंट है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है क्योंकि ऐसे हादसे शहर में बहुत सारी जगह एक साथ होने लगे हैं। सिर्फ शिनिची को पता है कि इन सभी मर्डर्स के पीछे मीगी जैसे मॉन्स्टर्स का हाथ है। एक्चुअली ये पैरासाइट जिस भी स्पीशीज के होस्ट पे कब्जा करते हैं उसके बाद उसी स्पीशीज के मेंबर्स को खाने लग जाते हैं, जैसा हमने मॉन्स्टर डॉग के केस में देखा था जो कि एक दूसरे डॉग को खा रहा था। इस समय शहर के अंदर बहुत सारे ह्यूमन मॉन्स्टर घूम रहे हैं जो कि दूसरे इंसानों को जान से मार के खा रहे हैं और इस वजह से शहर के अंदर इतने सारे मर्डर्स के केसेस हो रहे हैं। शिनिची पैरासाइट्स को रोकना चाहता है, उन्हें ख़त्म करना चाहता है। मिगी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी स्पीशीज़ गलत कहाँ है। वो सिर्फ अपनी भूख ही तो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान भी तो अपने लिए कई सारे जानवरों की जान लेते हैं, लेकिन शिनिची को ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। वो मिगी की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है। तब मिगी शिनिची को धमकी देता है कि वो खुद की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर शिनिची ऐसी कोई भी हरकत करता है जिसकी वजह से मिगी की जान खतरे में आती है तो वो उसकी ज़बान, कान, आँख, हाथ, पैर सब काट देगा ताकि शिनिची जिंदा तो रहे लेकिन कुछ भी ना कर सके। शिनिची मिगी को डीमन बोल के हार मान जाता है। मिगी फिर कुछ रिसर्च करने के बाद शिनिची को बताता है कि वो गलत है। अगर इस समय डीमन के सबसे करीब कोई भी स्पीशीज है तो वो इंसान है। इंसान अपने लालच के लिए एनवायरनमेंट और सभी जीवों का हर हद तक फ़ायदा उठाता है और उसे नष्ट करता है। तो पैरासाइट डीमन कैसे हो सकता है? मिगी और शिनिची को उनके आसपास एक पैरासाइट फील होता है, लेकिन इस बार उससे दूर भागने की बजाय शिनिची उसका सामना करने का फैसला करता है। उन दोनों से मिलकर पैरासाइट सिचुएशन समझ जाता है। वो मिगी को ये ऑफर करता है कि उसे शिनिची को जान से मारकर उसकी बॉडी में रीलोकेट हो जाना चाहिए, लेकिन मिगी उसका ऑफर नहीं मानता है बल्कि उसको जान से मार देता है। शिनिची को ये लगता है कि शायद मिगी ने उस पैरासाइट को शिनिची की जान बचाने के लिए मारा है, लेकिन मिगी ने उस पैरासाइट को इसलिए मारा होता है क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि रीलोकेशन सेफ है या नहीं। अगले दिन मुरानो के साथ लंच करने के बाद वापस आते वक्त शिनिची को कुछ बच्चे एक किटन को पत्थर मारते हुए दिखते हैं। यार कोई इस प्यारी सी बिल्ली को कैसे मार सकता है यार? मेरे हिसाब से तो इस शो के सबसे बड़े मॉन्स्टर ये बच्चे ही हैं। शिनिची उस किटन को बचाता है और ये देख के शिनिची को भी लगता है कि शायद मिगी सही था और असली में डीमंस हम इंसान ही हैं। अब तक 84 मिन्समीट मर्डर्स रिपोर्ट हो चुके हैं और सिर्फ शिनिची को इनकी सच्चाई पता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। स्कूल में मिगी को एक और पैरासाइट फील होती है और ये सुन के शिनिची बहुत ज़्यादा डर जाता है। स्कूल में एक नई रिप्लेसमेंट टीचर आई है, तामिया रियोको, एंड शी इज़ द पैरासाइट मॉन्स्टर। मिगी शिनिची को उससे आंख मिलाने से मना करता है, लेकिन शिनिची खुद को रोक नहीं पाता है और तामिया भी उसके पैरासाइट को पहचान लेती है। शिनिची सभी बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसको लग रहा है कि तामिया कभी भी सब पे अटैक करके उनको खा सकती है, लेकिन मिगी उसको श्योरिटी देता है कि तामिया एक स्पेशल टाइप की पैरासाइट है। वो इस सोसाइटी का पार्ट रहना चाहती है और इसलिए वो स्कूल के किसी भी बच्चे को हार्म नहीं करेगी। मिगी के कहने के बाद भी शिनिची को भरोसा नहीं होता है। तामिया शिनिची के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती है, इसलिए वो उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बोलती है। शिनिची उससे मिलना नहीं चाहता है, लेकिन मिगी के कहने पर वो मान जाता है। स्कूल के बाद शिनिची तामिया के लिए वेट कर रहा होता है। तब तामिया अकेले नहीं आती है बल्कि अपने साथ एक और पैरासाइट को लेके आती है जिसका नाम मिस्टर ए है।
तामिया रियोको इज अ क्यूरियस टाइप ऑफ पैरासाइट जस्ट लाइक मिगी। वो खुद की स्पीशीज के बारे में और इंसानों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहती है ताकि वो अपनी स्पीशीज की सच्चाई पता कर सके। वो शिनिची को ये भी बताती है कि उसने और मिस्टर ए ने एज एन एक्सपेरिमेंट सेक्स भी किया है, जिसकी वजह से नाउ शी इज प्रेग्नेंट। लेकिन ये बच्चा कोई पैरासाइट नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान है। मिस्टर ए डम और कॉकी टाइप ऑफ पैरासाइट है और उसको इन सभी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तामिया शिनिची को वार्न करती है कि वैसे तो वो किसी को कुछ नहीं करेगी, लेकिन अगर शिनिची उसके खिलाफ कोई भी स्टेप लेता है तो वो शिनिची के साथ पूरे स्कूल को ख़त्म कर देगी। इस मीटिंग के बाद मिस्टर ए ये समझ जाता है कि शिनिची पैरासाइट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो शिनिची को जान से मार देगा और अगले दिन वो स्कूल में अकेला घुस जाता है। वो उसके रास्ते में आने वाले सभी टीचर्स को जान से मारता चला जाता है। प्रिंसिपल स्कूल को खाली करने का ऑर्डर दे देता है। मिगी शिनिची को सभी बच्चों के बीच में छुप के भागने को कहता है ताकि अगर मिस्टर ए उसको ढूंढ भी ले तो सभी स्टूडेंट्स उसके सामने शील्ड की तरह काम करे और वो अपनी जान बचा सके। लेकिन शिनिची को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो अपने लिए किसी भी स्टूडेंट की जान नहीं ले सकता है, इसलिए वो उल्टा भागकर टेबल्स के पीछे छिपने का प्लान बनाता है। मिगी को शिनिची की यह हरकत बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आखिरकार वो दूसरों के लिए खुद की और मिगी की जान को खतरे में क्यों डाल रहा है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, एंड नाउ मिगी हैज़ टू डू समथिंग विद व्हाट इट हैव राइट नाउ। तो वो शिनिची को एक शार्प रॉड पकड़ा देता है। मिगी जानता है कि मिस्टर ए इंसानों को खाने के मतलब फूड के अलावा कुछ नहीं समझता है और इस फाइट में उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मिगी पे ही होने वाला है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस फाइट में सिर्फ डिफेंस करेगा ताकि उसका डिफेंस पूरी तरीके से फुल प्रूफ हो सके और मिस्टर ए को एक्चुअल में एक सरप्राइज अटैक के साथ खुद शिनिची मारेगा। फिर जब मिस्टर ए का शिनिची के साथ सामना होता है तब ठीक वैसे ही होता है जैसा मिगी ने प्लान किया था और शिनिची मिस्टर ए के सीने में जानलेवा तरीके से वो रॉड घुसा देता है। मिस्टर ए वॉज रियली शॉक्ड कि एक बेकार इंसान के हाथों से वो कैसे मर सकता है। एज अ लास्ट एफर्ट वो तामिया को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी बॉडी में रिलोकेट हो सके, लेकिन तामिया वॉज हैविंग डिफरेंट प्लान्स। वो सभी सबूतों को मिटाने के लिए उसे एक धमाके में उड़ा देती है। अब आप ये सोचेंगे कि धमाका हुआ कैसे, तो एक्चुअली तामिया केमिस्ट्री लैब के अंदर प्योर ऑक्सीजन के साथ किसी अननोन फ्यूल से धमाका कर देती है जिसमें मिस्टर ए साथ में मर जाता है। ओके, एज अ सेफ्टी अलर्ट, प्लीज़ केमिस्ट्री लैब में अपने खुराफाती दिमाग से कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, आपको बहुत भयंकर चोट लग सकती है। हमेशा अपने टीचर और प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए ताकि आप सेफ रहें। वैसे आजकल स्कूल चल तो नहीं रहे हैं, बट स्टिल प्लीज़ रिमेंबर दैट। किसी को भी अटैक की सच्चाई पता नहीं चलती है, बस न्यूज़ में यही आके रह जाता है कि एक खूनी स्कूल में घुस गया था जो कि ब्लास्ट में मारा गया। कुछ समय बाद सब नॉर्मल भी हो जाता है। स्कूल में तामिया की अनमैरिड प्रेगनेंसी की बात फैल जाती है। सभी को जवाब देने की बजाय शी डिसाइड्स टू चेंज हर फेस एंड आइडेंटिटी। आखिरी बार तामिया शिनिची से मिलने के लिए आती है। शिनिची उससे पूछता है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि बाकी सभी पैरासाइट भी मिगी की तरह बिना इंसानों को मारे नॉर्मल खाना खा के जी सके, जिसके लिए तामिया उसको बताती है कि इस दुनिया में सभी जीव जैसे ही जन्म लेते हैं उन्हें कुछ डायरेक्टिव्स मिलते हैं जिन्हें आप आदेश कह सकते हो। जैसे मक्खियाँ बिना कुछ किए अपने आप उड़ना सीख जाती हैं, उसी तरीके से जैसे ही ये पैरासाइट्स किसी के दिमाग में कब्जा करते हैं, वैसे ही पहला डायरेक्टिव जो इनको मिलता है वो मिलता है उस स्पीशीज को खा के ख़त्म कर देने का। शिनिची को तामे की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, कॉज हम इंसानों को जन्म से कोई डायरेक्टिव मिलता ही नहीं है। वी जस्ट लिव, लर्न, फॉलो अदर्स एंड डाई। हमें अपनी ज़िंदगी का रीज़न खुद ढूंढना पड़ता है। कई लोग इसमें फेल हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में पीछे मुड़ के देख के बोलते हैं क्या फुद्दू लाइफ जी यार मैंने, छे। तो शिनिची आखिर में तामिया से ये भी पूछ लेता है कि वो उस बच्चे के साथ क्या करने वाली है। तामिया बताती है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो बच्चा उसके किसी काम नहीं आया तो वो उसे खा जाएगी। ये सुन के शिनिची को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब तक तामिया भी शिनिची के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, इसलिए वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तामिया को शिनिची के अंदर पैरासाइट का कुछ असर दिखाई देने लग जाता है एंड शी डिसाइड्स एंड टेल्स शिनिची दैट शी वोंट किल हिम एज ही इज नॉट प्योर एनीमोर। घर पे शिनिची के पेरेंट्स एज अ कपल ट्रिप पे जाने के लिए सिटी से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन शिनिची नहीं चाहता है कि वो दोनों अकेले कोई भी ऐसी जगह जाए जहां पे पैरासाइट्स की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वो उन्हें ट्रिप पे जाने से साफ मना कर देता है और बिना कोई फर्दर डिस्कशन किए स्कूल के लिए निकल जाता है। शिनिची की माँ को शिनिची का ये बदला हुआ बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, शिनिची हमेशा से एक अच्छा आज्ञाकारी बच्चा रहा है
और ये इसलिए है क्योंकि बचपन में एक हादसे में शिनिची की माँ के राइट हैंड में शिनिची की वजह से एक बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिसके लिए शिनिची खुद को आज भी जिम्मेदार मानता है और हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश रख सके। शिनिची अपने पेरेंट्स को मिगी के बारे में भी बताना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसके बाद मिगी उनके साथ क्या करेगा, इसलिए वो उनकी सेफ्टी के लिए उनसे ये सब कुछ छुपा रहा होता है। मिगी शिनिची को बताता है कि सिटी से बाहर कम लोग होने की वजह से उसके पेरेंट्स पर अटैक होने के चांसेस सिटी के मुकाबले बहुत कम है और मिगी की ये बात सुनकर शिनिची अपने पेरेंट्स को ट्रिप पे जाने के लिए मान जाता है एंड दे लीव फॉर द ट्रिप। कहीं एक गाड़ी जिसमें एक लड़की और एक लड़का बैठे होते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लड़की एक्चुअल में एक पैरासाइट होती है, लेकिन एक्सीडेंट में उसकी बॉडी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। मरने से बचने के लिए वो पैरासाइट उस लड़की की बॉडी से उस लड़के की बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ शिनिची तामे की इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान होता है कि उसने क्यों कहा कि वो प्योर नहीं है, क्या वो बदल रहा है और एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है। शिनिची खुद की इंसानियत को साबित करने के लिए अपने स्कूल के एक बच्चे को कुछ गुंडों से बचाने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस में बहुत बुरी तरीके से पिट भी जाता है। इन गुंडों में एक लड़की होती है जिसका नाम है काना किरिशिमा एंड रिमेंबर दिस, शी इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन फ्यूचर। वो अपने दोस्तों को शिनिची को और पीटने से रोक देती है और शिनिची से पूछती है कि वो कमजोर होने के बावजूद वो बीच में क्यों कूद पड़ा। लेकिन बात करते करते काना को शिनिची के अंदर से एक रॉ फीलिंग आती है। इस फीलिंग की वजह से काना शिनिची पे इंटरेस्ट दिखाने लगती है, जो कि उसके ग्रुप वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो गुंडे स्कूल से वापस आते वक्त मुरानो को शिनिची के सामने पकड़ लेते हैं और उठा के लेके जाने लग जाते हैं। जब शिनिची उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे पीटने लग जाते हैं। शिनिची मिगी को कंट्रोल करता है और उसे बीच में आने से रोकता है और वो उसे बोलता है कि कुछ लड़ाइयाँ इंसानों को अकेले ही लड़नी पड़ती है। ये बात मिगी को बिल्कुल समझ में नहीं आती है और वो उन सभी गुंडों पर अटैक करने वाला होता है कि तभी शिनिची के स्कूल वाले बच्चे उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। मुरानो शिनिची को लेकर उसके घर आती है और उसे फर्स्ट एड दे के चली जाती है। काना भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाती है। इसको कहते हैं चिपकू लोग, और उसे माफी मांगने लगती है, लेकिन माफी मांगते मांगते वो शिनिची को घूरने लग जाती है। शिनिची काना से बच के वापस घर के अंदर चला जाता है। मिगी शिनिची को वार्न करता है कि उसे काना से दूर रहना चाहिए क्योंकि शायद काना पैरासाइट से निकलने वाली ब्रेन वेव्स को पकड़ सकती है और ये बात बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस क्रिएट कर सकती है। और वहीं दूर वो पैरासाइट जो लड़की की बॉडी से लड़के की बॉडी में शिफ्ट हुआ था, वो अपनी नई लड़के की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और इसलिए वो जल्द से जल्द एक लड़की की बॉडी ढूंढ रहा होता है ताकि वो उस पर शिफ्ट हो सके। ट्रिप पे शिनिची के पेरेंट्स सीनरी का, खुले एनवायरनमेंट का मजा ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो पैरासाइट जो कि एक लड़की की बॉडी को ढूंढ रहा होता है उसकी माँ पे हमला कर देता है। शिनिची के पापा जख्मी हालत में शिनिची को कॉल करके सिर्फ यही कह पाते हैं कि तुम्हारी माँ। वो पुलिस के पास जा रहे हैं और वो मॉन्स्टर को नहीं छोड़ेंगे, और ये कहकर वो बेहोश हो जाते हैं और कॉल कट जाता है। शिनिची अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा डर जाता है। रात में उसे एक बहुत ही अजीब डरावना सा सपना आता है जिसमें उसके पापा उसकी माँ को मॉन्स्टर बुला रहे होते हैं और उसकी माँ उससे दूर जा रही होती है। डर का जब वो उठता है तब मिगी उसे बताता है कि एक पैरासाइट उसके घर के बहुत करीब है। शिनिची पैरासाइट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो पैरासाइट की जगह गेट पर अपनी माँ को देखता है तब वो अपने होश खो बैठता है। मिगी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी माँ नहीं है बल्कि उसकी तरह एक पैरासाइट है, लेकिन शिनिची उसकी बात पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। एक्चुअली पैरासाइट ने शिनिची की माँ को मारने के बाद शिनिची के पापा पे भी अटैक किया होता है, लेकिन उसके पापा बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए ये पैरासाइट शिनिची के पापा को ढूंढते हुए घर तक आ जाती है। शिनिची की इस कंडीशन की वजह से मिगी कुछ नहीं कर पाता है और वो पैरासाइट अपनी एक ब्लेड शिनिची के सीने और दिल के आर पार कर देती है। फीमेल पैरासाइट, अब से हम इस पैरासाइट को फीमेल पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। फीमेल पैरासाइट को लगता है कि शिनिची मर चुका है और वो वहां से उसके पापा को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन शिनिची अभी जिंदा है। मिगी शिनिची को बचाने के लिए उसके दिल से जुड़ जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। उसे कुछ दिन लगते हैं, लेकिन मिगी शिनिची को बचा लेता है। स्कूल में शिनिची के कई दिनों से एब्सेंट होने की वजह से मुरानो और उसके फ्रेंड्स भी शिनिची के लिए काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। होश में आने के बाद उसे सबसे पहले हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। एक्चुअली अटैक के बाद शिनिची के पापा हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। ही इज़ सेफ नाउ, बट हॉस्पिटल स्टाफ वार्न कि शिनिची जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाए। शिनिची हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी गेट पे उसे मुरानो मिल जाती है। वो उसे बोलता है कि वो कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके पापा का ट्रिप पे एक्सीडेंट हो गया है, और वो वहाँ से जाने लगता है। शिनिची को जाते देख मुरानो को बहुत अजीब लग रहा होता है। वो उससे पूछती है कि वो वापस तो आएगा ना,
जिसके जवाब में शिनिची सिर्फ एक स्माइल देके आगे बढ़ने लग जाता है। इस समय शिनिची के दिल और दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि उसे उसकी माँ के रूप में घूम रहे मॉन्स्टर को जान से मारना है। He has to kill her। हॉस्पिटल में शिनिची के पापा ने शिनिची की माँ की डेथ की रिपोर्ट पुलिस में तो कर दी होती है, लेकिन क्योंकि वो फीमेल पैरासाइट शिनिची की माँ की शक्ल लेके जगह जगह घूम रही है, इसलिए ना ही पुलिस को और ना ही किसी और को उनकी बात पे भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि शिनिची के पापा एक्सीडेंट के शॉक में है और उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। हॉस्पिटल में पापा को देखने के बाद और अपनी माँ को खोने के बाद शिनिची बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे होते हैं। शिनिची के पापा को खुद की बात पे भरोसा नहीं होता है। ही डोंट नो, ही वॉज शॉक्ड और इट वॉज ट्रुथ, और इसलिए वो शिनिची को पूरी बात नहीं बताते हैं और बस यही बोलते हैं कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद से उसकी माँ गायब है और पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। पहले तो शिनिची को समझ में नहीं आता है कि उसके पापा सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने पापा की आंखों में आंसू देखने के बाद शिनिची इस बात को छोड़ देता है। अपने पापा को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए शिनिची पास ही के एक होटल रूम में एक रूम ले लेता है। रात में मिगी शिनिची को बताता है कि उसकी जान बचाने के लिए मिगी को उसकी बॉडी से काफ़ी समय तक अलग रहना पड़ा था, जिस वजह से उसके अंदर एक फॉल्ट या एक कमी आ गई है। अब हर रोज़ उसे 4 घंटे की बहुत ही गहरी नींद लेनी पड़ेगी, जस्ट लाइक हाइबरनेशन, जिस दौरान मिगी कुछ भी मतलब किसी भी दूसरे मॉन्स्टर को पहले की तरह सेंस नहीं कर पाएगा। दे नीड टू बी मोर कॉशियस नाउ, क्योंकि ये सिचुएशन इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है एंड मिगी कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम ड्यूरिंग हाइबरनेशन। अगले दिन जब शिनिची हॉस्पिटल के बाहर पहरा दे रहा होता है, तब मिगी को पास ही के बीच की तरफ से एक पैरासाइट फील होता है और शिनिची उस दिशा में भागने लग जाता है। ही इज नाउ रनिंग फास्टर देन एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसका ध्यान इस बात पे नहीं जाता है। ही जस्ट वांट टू टेक रिवेंज फॉर हिज मदर। बीच पर पहुंचने पर शिनिची को उसकी माँ या कोई नॉर्मल पैरासाइट नहीं मिलते हैं, बल्कि उसे वहाँ एक ऐसा पर्सन मिलता है जिसके नेक वाले हिस्से में शिनिची की तरह पैरासाइट ने कब्जा कर रखा होता है, मतलब हाफ ह्यूमन हाफ पैरासाइट। इस बंदे का नाम उदा मामोरू है और ये बंदा शिनिची को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे जब वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है तभी इस पैरासाइट ने उस पर हमला कर दिया था। ये पैरासाइट उसके दिमाग तक नहीं पहुँच पाता है और उदा की जान बचाने के लिए पैरासाइट को उसके नेक वाले हिस्से पर कब्जा करना पड़ता है। उदा और शिनिची वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं और शिनिची भी उसे अपनी कहानी सुनाता है। शिनिची की कहानी सुनकर उदा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो मॉन्स्टर को पकड़ने में शिनिची की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। रात में मिगी शिनिची को उसकी बॉडी में हुए चेंजेस के बारे में बताता है, जिसके बारे में हमें तो पता है लेकिन शिनिची ने अभी तक ध्यान तक नहीं दिया था। एक्चुअली शिनिची की जान बचाने के लिए जब मिगी उसके दिल से जुड़ा और वापस उसके राइट हैंड में आया, तब मिगी की बॉडी का 30% हिस्सा छोटे छोटे सेल्स के रूप में शिनिची की पूरी बॉडी में फैल गए हैं और ये सेल्स इतने छोटे हैं कि मिगी इनको वापस अपने पास नहीं बुला सकता है और इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और इन्हीं सेल्स की वजह से शिनिची की बॉडी में अब बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। शिनिची इज़ नाउ जस्ट लाइक अ सुपर हीरो। शिनिची ये सब सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ही थिंक्स दैट ही इज़ लूजिंग हिज ह्यूमैनिटी एज ही कांट इवन शेड अ टीयर नाउ। उसे डर है कि कहीं वो भी मिगी की तरह एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट तो नहीं होता जा रहा है। अगले दिन उदा को एक पैरासाइट अपने आसपास फील होता है और उसे शक है कि ये वही पैरासाइट है जिसे शिनिची ढूंढ रहा है। वो शिनिची को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है और शिनिची उदा को अपनी जान बचा के पैरासाइट से दूर भागने को कहता है। शिनिची भी भागकर उदा के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी मिगी को नींद आने लगती है। सोने से पहले शिनिची की हेल्प करने के लिए मिगी खुद को एक ब्लेड में कन्वर्ट कर देता है। उदा उस पैरासाइट को अपने पीछे पीछे शिनिची के पास ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भागते भागते उदा थक जाता है। अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन उदा एंड पैरासाइट अकर्स, जिस दौरान फीमेल पैरासाइट उदा को सीने पे मारकर भयंकर तरीके से घायल कर देती है और इसके जस्ट बाद शिनिची भी वहां पहुंच जाता है। फीमेल पैरासाइट को शिनिची को देखकर ये समझ में नहीं आता कि वो जिंदा कैसे है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फीमेल पैरासाइट को ये फील हो जाता है कि मिगी हाइबरनेशन की सिचुएशन में इसे उसे लगता है कि वो शिनिची को बड़े आराम से हरा देगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है जब शिनिची उसके ऊपर हावी होने लग जाता है और ये सब मिगी के सेल्स का कमाल है। शिनिची फीमेल पैरासाइट को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ की यादें उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और फीमेल पैरासाइट इस बात का फ़ायदा उठाने वाली होती है कि तभी उदा उस पर पीछे से अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। एक्चुअली उदा के पैरासाइट ने उदा की जान बचाने के लिए उसके दिल की पोजीशन चेंज कर दी होती है, इसलिए फीमेल पैरासाइट जब उसके ऊपर हमला करती है तो वो जान से नहीं मरता है। शिनिची इज़ नाउ रिलीव्ड दैट द मिजरी ऑफ अ मदर इज़ नाउ ओवर। कुछ दिनों में उसके पापा भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो दोनों वापस घर आ जाते हैं।
इस इवेंट के दौरान तामिया किसी पैरासाइट को शिनिची पे नजर रखने के लिए कहती है और इधर काना का शिनिची पे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। शी थिंक्स शी कैन फील हिज पर्टिकुलर प्रेजेंस क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दे आर मेड फॉर ईच अदर। शिनिची भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। मिगी की सेल्स की वजह से वो सुपर ह्यूमन तो बन ही चुका है, साथ में उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा रैशनल और कोल्ड हो गया है। जब वो एक घायल पपी को देखता है तो वो उसके मरने के बाद उसको डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करता है और मुरानो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। शिनिची को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि उसने गलत किया क्या और मिगी उसको समझाता है कि उसने जो किया वो मिगी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही है, लेकिन पुराना इमोशनल शिनिची ऐसा कभी नहीं करता और शिनिची उस पपी को आखिर में पेड़ के नीचे गाड़ देता है। स्कूल में मिगी को एक पैरासाइट फील होता है और मिगी इस पैरासाइट से मिलना चाहता है क्योंकि इस पैरासाइट से उसको वैसी ही फीलिंग आ रही होती है जैसी उसे तामिया रियोको से आ रही थी। मिलने पे हमें पता लगता है कि ये वही पैरासाइट है जिससे एपिसोड की शुरुआत में तामिया शिनिची पे नजर रखने के लिए कह रही होती है। इस पैरासाइट का नाम शिमादा हिदेयो है एंड ही वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद शिनिची। अकॉर्डिंग टू हिम हिदेयो ने आज तक एक भी इंसान को नहीं खाया है एंड ही इज लिविंग ऑन ह्यूमन फूड और ये इंसानों के साथ मिलकर जीना चाहता है। शिनिची को उसकी किसी बात पे भरोसा नहीं होता है और मिगी शिनिची को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है क्योंकि मिगी सोने वाला होता है। स्कूल के बाद काना अपनी पावर का इस्तेमाल करके शिनिची को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और वो हिदेयो से टकरा जाती है। हिदेयो काना को फोर्स करने की कोशिश करता है ताकि वो जान सके कि काना को कैसे लगा कि वो शिनिची है और तभी वहां पे शिनिची आके काना को बचा लेता है और वो हिदेयो को धमकी देता है कि अगर हिदेयो ने उसके जानने वाले किसी भी इंसान को टच भी किया तो वो उसे जान से मार देगा। काना शिनिची को अपनी टेलीपैथिक पावर के बारे में बताती है, लेकिन शिनिची नोस कि वो उसे नहीं बल्कि पैरासाइट्स की ब्रेन वेव को पकड़ सकती है और इसीलिए शिनिची काना को अपनी ये टेलीपैथी को यूज ना करने के लिए कहता है बिकॉज दिस कुड लीड हर इनटू अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इधर हमें पता लगता है कि हिदेयो शिनिची से झूठ बोल रहा था। ही इज किलिंग एंड ईटिंग ह्यूमंस। शिनिची के पापा अब तक टूट चुके हैं एंड ही इज ऑलवेज ड्रंक नाउ और शिनिची के एक फ्रेंड को हिदेयो से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। सो पैरासाइट द मैक्सिम किल एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हिदेयो आखिर झूठ क्यों बोल रहा है और उसकी सच्चाई क्या है और शिनिची अपने दोस्तों को उससे कैसे बचाएगा और क्या ह्यूमैनिटी को आखिरकार पैरासाइट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलेगा, देन इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। आई प्रॉमिस यू विल लव इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हमें यूट्यूब के एल्गोरिथम में थोड़ा सा पुश मिल सके और अपने किसी भी कमेंट और सजेशन को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आई रियली लव टू नो। अगर आपको एनिमे रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एज आई लव टू मेक वीडियोज़ लाइक दिस। तो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, दिस इज योर सीजर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सीजर शॉट एंड यू हैव बीन शॉट। पीस आउट।